आपका स्वागत है, जहां श्रद्धा और शक्ति का अद्भुत मिलन होता है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व अपने चरम पर है और आज हम बात कर रहे हैं आदि शक्ति के उस प्रचंड और तेजस्वी स्वरूप की, जिसकी एक हुंकार से बड़े बड़े दानव थर्रा उठे थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी और आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज की अधिष्ठात्री देवी हैं मां कात्यायनी। स्वर्ण जैसी चमक, सिंह की सवारी और हाथों में चमचमाता चंद्रहास खड्ग। मां का ये रूप जितना सौम्य है, दुष्टों के लिए उतना ही खूंखार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां कात्यायनी की पूजा केवल शत्रुओं पर विजय के लिए ही नहीं, बल्कि सुयोग्य वर और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी अचूक मानी जाती है। कैसे करें मां को प्रसन्न, क्या है वो गुप्त भोग जिसे चढ़ाते ही मां दौड़ी चली आती हैं, और योग साधकों के लिए आज का दिन क्यों है सबसे बड़ा इम्तिहान। आइए मां कात्यायनी की इस दिव्य महिमा के सागर में लगाते हैं आस्था की डुबकी। नवरात्रि के छठे दिन भक्तगण मां दुर्गा के छठे विग्रह रूप मां कात्यायनी की उपासना में लीन रहते हैं। मां का ये स्वरूप इतना भव्य और सुनहरा है कि इसे देखकर ही मन में सात्विक ऊर्जा का संचार होने लगता है। मां कात्यायनी का वर्ण सुनहरा और चमकीला है। उनकी 4 भुजाएं हैं और वे रत्नों के आभूषणों से पूरी तरह अलंकृत हैं। सिंह पर सवार मां की मुद्रा झपट पड़ने वाली और खूंखार है, जो अधर्म के विनाश का प्रतीक है। यही कारण है कि बड़े बड़े साधक आज के दिन अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में केंद्रित करते हैं। मां को प्रसन्न करना बहुत सरल है, बशर्ते आपकी भक्ति में सच्चाई हो। पूजा के लिए सुबह नहाने के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा का संकल्प लेना चाहिए। मां कात्यायनी को पीला रंग प्रिय है, इसीलिए पूजा में पीले रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है। मां को अक्षत, रोली, कुमकुम, पीले पुष्प और भोग चढ़ाएं। माता की आरती और मंत्रों का जाप करें। मां को प्रसन्न करने के लिए मधु यानी शहद का भोग लगाएं। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो भक्तों, ये थी मां कात्यायनी की वो दिव्य गाथा जो आपको मोक्ष के द्वार तक ले जा सकती है। याद रखिए, आज का दिन आज्ञा चक्र को जागृत करने का है और मां की असीम शक्ति को अपने भीतर महसूस करने का है। यदि आप शहद का भोग लगाकर और पीले वस्त्र पहनकर मां की आरती करेंगे तो सुख और समृद्धि आपके कदम चूमेगी। उम्मीद है कि मां कात्यायनी आप सभी के जीवन से भय और शत्रु का नाश करेंगी और आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएंगी। नवरात्रि के 7वें दिन यानी मां कालरात्रि की प्रचंड महिमा के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए भक्ति में लीन रहें और बोलें जय माता दी।